नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने करतारपुर में जनसभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर सेवा सुशासन व गरीब कल्याण के रूप में भाजपा मना रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आयोजित जनसभा में डिप्टी सीएम ने केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। जनसभा के बाद डिप्टी सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर सेवा सुशासन व गरीब कल्याण के पूरा होने जनसभा में लोगों लाखों संख्या में आए हैं। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग आए हैं, इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आजमगढ़ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि सभी जाति धर्म का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि गरीब कल्याण की योजनाएं जनता तक पहुंची हैं। देश के लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार बढ़ा है। कानून व्यवस्था के मामले में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में अव्वल दर्जे पर है और सभी लोग कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए मन बना चुके हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हीट वेव के संबंध में हो रही मौत के सवाल पर कहा कि जो घटना घटी है उसकी जांच चल रही है। हीट वेव से निपटने के लिए पूरा महकमा तैयार है। प्रदेश में सभी चिकित्सकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। लगातार चिकित्सक राउंड द क्लॉक कैंप कर रहे हैं। हीट वेव से निपटने के लिए चिकित्सालयों में पर्याप्त बेड, समुचित इलाज की सुविधा व पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं। दवाओं की हमारे पास कोई कमी नहीं है। आजमगढ़ में हीट वेव से करीब 14 मौतों के सवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा वो सरकार पूरी तरह से व्यवस्था में लगी हुई है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर एक तरफा जीत हासिल करेगी। सभी जाति धर्म वर्गों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा माननीय मोदी जी पर लगातार बढ़ा है। कानून व्यवस्था के मामले में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश अव्वल दर्जे पर है और सभी लोग एक मत से कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए मन बना चुके हैं। आप जानते हैं कि जो घटना घटी है पूरी जांच हो रही है और पूरा महकमा तैयार है। सभी चिकित्सकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और लगातार वहीं पर लोग कैंप कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक दवाई, इलाज, सरकारी व्यवस्था सारी उपलब्ध है। दवाइयों की हमारे पास कोई कमी नहीं। आजमगढ़ में स्ट्रोक से 20 मौतें हो गई, इस पर क्या कहना? पूरी तरह से व्यवस्था सरकार कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों जने के दोनों अस्पतालों का हालत की होगा नहीं बता रहे। चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे, दवाइयां नहीं थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरी तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला चिकित्सा विभाग में था। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था लगातार सुधार की ओर अग्रसर है। हर व्यक्ति को चिकित्सा व्यवस्था उसकी कोशिश करनी है। किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाए, किडनी, लीवर, हार्ट फेल हो जाए, प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज कराने का इंतजाम देश के हर गरीब नागरिक को देने का काम किया। ग्राम पंचायत के बारे में कौन सोचता था? आज पूरे देश के प्रधानों के बेहतर से बेहतर कार्यालय और उत्तर प्रदेश में तो मैंने स्वयं जाकर के देखा डीएम कार्यालय से बेहतर हर प्रधान का कार्यालय बना करके, इंटरनेट देकर के, कंप्यूटर लगा करके देश और प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ उनके गांव में देकर के गांव की सरकार को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया। ऐसे ढेर सारी योजनाएं केंद्र और प्रदेश की धरातल पर आदरणीय मोदी जी ने उतार करके गरीब आदमी, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया। उत्तर प्रदेश का हालत 2017 से पहले आप जानते थे। गुंडे, माफिया, मवाली, आजमगढ़ के बारे में लोग क्या कहते थे? जिस आजमगढ़ को पूरी दुनिया संगीत के लिए जानती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने गुंडे माफियाओं का अड्डा बना करके रख दिया था। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा मोदी जी का। आज हम कह सकते हैं कि जो संगीत घराना आजमगढ़ से निकल करके चाहे बनारस में लोग कह करके देश दुनिया में नाम कमा रहे हो, निकले इसे हरिहरपुर आजमगढ़ से है, जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता मिशन का प्रारंभ किया था देश के अंदर, लेकिन कांग्रेस ने गांधी काम को ले लिया, लेकिन महात्मा गांधी जी के सपनों को पूरा नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के हर गरीब आदमी को शौचालय देकर के उनको सम्मान से जीने का हक दिलाने का काम किया।
उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से सभी जरूरतमंद बहनों को, गरीब बहनों को गैस कनेक्शन देने का काम पूरे देश के अंदर हुआ। किसान सम्मान निधि पूरे देश के किसानों को मिली है। पहले यही कांग्रेस पार्टी के नेता कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजने के नीचे 15 पैसा पहुंच पाता है, लेकिन आज डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में 6,000 का 6,000 रुपया जब प्रधानमंत्री जी बटन दबाते हैं तो पूरा पैसा उसके सीधे खाते में पहुंचने का काम करता है। जल जीवन मिशन केंद्र के कारण हजारों बीमारियां होती थी, गांव पानी की टंकियां बन रही है, घर नल से जल पहुंचाने के लिए बहुत देश में चला। आजमगढ़ के हाथ आपसे छुपे नहीं। 2014 से पहले 1 हफ्ता दिन में बिजली आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी। हमारे रिश्तेदार मेहमान आते तो पूछते थे कि बत्ती दिन की है कि रात की, लेकिन आज 75 के 75 दिनों में बराबर बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। बेसिक शिक्षा के स्कूलों का हालत आप अच्छी तरह जानते हैं। बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे, अब लोग भेज नहीं गए थे। कार्यक्रम योजना के माध्यम से सभी स्कूलों को बेहतर से बेहतर बनाने का काम चल रहा है और 90% से अधिक हो गए हैं। माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने जब लोकसभा में घोषणा किया कि देश के अंदर 2 निशान 2 विधान नहीं करेंगे, कश्मीर में तिरंगा फहराएगा, तो कश्मीर के अलगाववादी नेता कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन आप जानते हैं एक मच्छर के मरने के बराबर भी खून नहीं बहा। आज कश्मीर भारत का संपूर्ण अंग बनकर के धारा 370 प्रभावी हो गई। आज भारत माता का तिरंगा कश्मीर में लहरा रहा है और यही समाजवादी पार्टी के लोग, विपक्षी दल के लोग उन लोगों से के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। आजमगढ़ के बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम समाज की बहनें रहते हैं, इसलिए मैं कहने के लिए आया हूँ 3 तलाक कानून पर पास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम बहनों को भी उनका हक दिलाने का काम। देखिए लीड ना दबे, बरेलिया जरा सी बात पर नाराज हो गए, रोटी कच्ची हो गई, दरवाजा देर से खुला, तलाक तलाक कह करके हमारी बहन को घर से निकालने का काम करते हैं। लेकिन आज 3 तलाक कानून के बाद हमारी मुस्लिम बहनों को भी उनका हक दिलाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। इसलिए मेरे मित्रों, आजमगढ़ में मैं कहने के लिए आया, लोकसभा का चुनाव जब होगा आप सब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के कमल पर देने का काम करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, पूरी तरह से देश और प्रदेश को ये सब लूटने का काम किए, अपना घर भरने का काम किए। कोई आपसे पूछे भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, तो हम ही जैसे कोई आदमी बता देगा जो सबसे पीछे बैठा व्यक्ति है वो भी भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी नेता से पूछो, आम जनता से पूछो, तो लोग कह देंगे कि अखिलेश यादव जी का जो लड़का है वो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। कांग्रेस पार्टी में पूछो, लोग कह देंगे कि राहुल गांधी की शादी के बाद जो लड़का पैदा होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा या प्रियंका बिटिया का बेटा बेटी देश चलाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है जो सबसे पीछे बैठा व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, जो नौजवान गरीब जनता की पीड़ा लेकर घर से सुबह निकलता है, जिसके हाथ में कमल का झंडा है, जिसके हाथ में दर्द, पेट में आग भरी हुई है कि अपने देश और समाज के गरीब तबके को, आम जनता के जीवन स्तर को बदल करके ऊपर लाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता बन सकता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही संभव है। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मैं कहने के लिए आया, आजमगढ़ में हमारे मित्र दिनेश लाल नेहरूआ जी को आपने ऐतिहासिक वोटों से जिताया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय
आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का आगमन हो चुका है। दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा ऋषि की इस धरती पर आजमगढ़ के लाखों कार्यकर्ता के यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष, बड़े भाई यशस्वी जिला अध्यक्ष, बड़े भाई आदरणीय ध्रुव सिंह जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप भी पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष विधायक आदरणीय नरेंद्र सिंह जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अरे इसको हटाइए भाई, हटाइए इसको यहाँ से। कि आप भी स्वागत करें। इस रैली के प्रभारी गोरखपुर के क्षेत्रीय मंत्री बड़े भाई अखिलेश तिवारी जी और जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि एक बड़ी माला भेंट करके आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का स्वागत। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।